हम सभी होली खेलते हैं, लेकिन आइए जानिए कि हम इसे क्यों खेलते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी। कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को उसके पिता से बचाने के लिए भगवान नरसिम्हा का अवतार लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रहलाद वास्तव में कोई और थे? उनका जन्म कैसे हुआ और वे भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त क्यों बने? क्या इस खंबे में भी तेरा विष्णु है? हाँ, मेरे नारायण कण कण में है। बस इतना सुनते ही अपने नन्हे भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने संसार का अपना सबसे उग्र और भयानक रूप ले लिया। लेकिन बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस दुश्मनी की जड़ वैकुंठ से जुड़ी थी। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार उन्होंने भगवान से मिलने आए बाल ऋषियों यानी सनत कुमारों को द्वार पर ही रोक दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया। इसी श्राप की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा और वे भगवान विष्णु के सबसे कट्टर दुश्मन बनकर पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बड़े भाई हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को उठाकर पाताल के गहरे समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, धरती माता को बचाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की और एक ऐसा वरदान हासिल कर लिया जिससे कोई भी इंसान या देवता उसे मार न सके। खुद को अमर मानकर उसने धरती पर भगवान विष्णु के भक्तों पर भयानक अत्याचार शुरू कर दिए और संसार से विष्णु पूजा पूरी तरह बंद करवा दी। लेकिन खेल तब पलट गया जब खुद उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बन गया। हिरण्यकश्यप अपने ही 5 साल के बालक की जान का दुश्मन बन बैठा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका, पागल हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा और जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया। लेकिन नारायण हर बार अपने नन्हे भक्त को बचा लेते। हार कर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर दहकती चिता पर बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला देखिए, वरदान होने के बावजूद होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई और प्रहलाद हंसते हुए आग से बाहर आ गया। इसी दिन की याद में आज तक होलिका दहन मनाया जाता है। सारे पैतरे आजमाने के बाद हिरण्यकश्यप बुरी तरह थक गया और पागल हो गया। उसने खुद अपनी गदा उठाई और प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल खंभा बीच से फटा और भगवान विष्णु का नरसिम्हा अवतार प्रकट हुआ, आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। भगवान ने उसे उठाया और महल की चौखट पर ले जाकर अपने तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया और बुराई का भयानक अंत भी हो गया। अगले दिन इसी बुराई के अंत और प्रहलाद के बचने की खुशी में लोगों ने रंगों का उत्सव मनाया, जिसे आज हम होली के रूप में मनाते हैं। अगर आप भी भगवान नरसिम्हा के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में साझा